नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, टाइम एंड डिस्टेंस। दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, आपको क्या याद रखना है कि स्पीड। व्हाट इज स्पीड? इट इज डिस्टेंस covered in unit time। मीन्स स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम के साथ रिलेट करती है। और इसका मतलब क्या हुआ? इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपके पास स्पीड कैसे होती है, जब भी आपको स्पीड दी होती है कैसे दी होती है? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये यूनिट टाइम, मतलब यहां से आप जो भी स्पीड होती है ये यूनिट टाइम होती है। 1 घंटे में स्पीड है आपकी, तो मतलब यूनिट टाइम। जब मीटर पर सेकंड में आएगी कोई स्पीड आपकी, तो वो 1 सेकंड में स्पीड आ रही है आपकी, ठीक है, पर सेकंड। ठीक है जी। नेक्स्ट हम एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप ऐसे याद रख लेना, टीडीएस। टाइम इज इक्वल टू, इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे भी आप क्वेश्चंस को, ये आपको हेल्प करेगा। टीडीएस ऐसा है कि ये याद रह जाता है हमेशा, तो आपको ये फॉलो करना है। और नेक्स्ट एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आपकी स्पीड है, उनको रब करता हूं थोड़ा सा। आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब यह है कि आप 40 किलोमीटर 1 आवर में चलते हैं। इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर 1 आवर में आप चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं हम। 40 किलोमीटर का क्या मतलब होता है? इनटू 1000, यह आ जाएगा आगे मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आवर को कन्वर्ट कर लो, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। ये कैसे आया? 60 मिनट इंटू 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो इनको मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आ जाएगा 3600। ठीक है जी। तो ये सेकंड्स में, इनको कट कर दो, कट गई 2 जीरो। यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा आपका 100 मीटर। 10 इंटू 10 100 मीटर, 9 सेकेंड। 1 सेकेंड में निकालना होगा 100/9 मीटर, मतलब जो स्पीड आएगी 100/9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। आपने इस मेथड को, ये तो एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए, मतलब आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने कोई स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट 40 इंटू 5/18, ठीक है जी। 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 200/18, काट दो इसको, 100/9, वही आ गया जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, 100/9 मीटर पर सेकंड। अगर आपको अब 100/9 मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कैसे करोगे आप? 100/9 इंटू 18/5, 9 1 9, 2 से कटेगा 5, ये 20,
तो ये आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब 40 से आपने पहले ये कन्वर्ट किया था, अब इससे ये कन्वर्ट कर दिया आपने। तो आपको ये बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद रखना है। और सेकंड फॉर्मूला क्या याद रखना है, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो आपने 5/18 से करना है। अब आपने इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखने का ट्रिक है, किलोमीटर छोटे में जाएंगे तो ऊपर छोटी वाली आएगी, 5 छोटा है तो 5/18, छोटे में कन्वर्ट करना है तो ऊपर छोटे वाली आएगी। अब यहाँ पे किलोमीटर बड़ा है तो बड़े में कन्वर्ट करना है तो ऊपर बड़े वाली आएगी, 18/5। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आया कैसे, 5/18 और 18/5, इसका भी थोड़ा सा बता देते हैं। इसका 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब इसको 1 किलोमीटर को आप कितना लिख सकते हो, 1000 मीटर, ठीक है जी, अपॉन आवर है, ठीक है जी। इसको सेकंड में लिख दो, अपॉन 60 इंटू 60, ये सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है जी। 60 मिनट इंटू 60 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 3600, ठीक है जी। तो इसका ऐसा आ जाएगा 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। ऊपर भी काट सकते थे पर ये थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2×5 10, 2×18 36, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि आपको किलोमीटर पर आवर्स को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं हम। एक गाड़ी 36 मीटर चलने में 9 सेकंड लेती है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। दिया है हमारे को, देखिए कैसे करना है इसको। 36 मीटर 9 सेकंड में चल रही है सर, ठीक है जी। निकाल लो इसकी स्पीड, 1 सेकंड में कितना चलेगी, डिवाइड 9 से कर दो, 4 मीटर। 1 सेकंड में कितना हो गया, 4। तो कितनी स्पीड होगी इसकी, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। पर वो ये कौन से उसमें आई है, मीटर पर सेकंड में। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर्स में। तो आपको पता ही 4 इंटू बड़े वाले में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर 18 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आ जाएगा 72/5, ये 4 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका आंसर होगा। आपको ऐसे ही करना है, दिया है यहाँ पे 36 मीटर 9 सेकंड में, तो 1 सेकंड में निकाल लो, तो यही आपकी स्पीड होती है, क्योंकि पर यूनिट टाइम मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी जो है 42 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है, तो बताएं कि वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगी, डिस्टेंस या दूरी तय करेगी। तो इसको कैसे करेंगे हम। अब इसकी स्पीड दी है 42 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ, 42 किलोमीटर 1 आवर में, ठीक है जी। अब आपको पता ही है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, इसको कर लो 42 किलोमीटर 60 मिनट होते हैं, लिख लो, क्योंकि हमें 10 मिनट में बताना है ना, ठीक है जी। अब इसको 10 मिनट में कर दो, डिवाइडेड बाय कितने से करेंगे, 6 से कर दो, यहां पे 10 मिनट आ जाएगा। इसको भी डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 6 से कर दो, 7 किलोमीटर आ जाएगा। तो आ गया आंसर आपका। पूछा ही है,
वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो 10 मिनट में वो कितना करेगी, 7 किलोमीटर करेगी। अब आपको एक क्वेश्चन और बताना है मुझे। ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट में करके बताना है। 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है वो, 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, और 7 सेकेंड। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट में करके बताना है। मैं सारा रब कर देता हूं, उसके बाद आप एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। एक गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है, तो बताएं वो 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस या दूरी तय करेगी। तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा जहां पे दो ट्रेन्स की बात करेंगे, जहां पे दो ट्रेन्स आमने सामने से आ रही हैं या एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपको उसको करना है, फर्स्ट कोई ट्रेन है, ये एक ट्रेन है आपकी और एक सेकंड ट्रेन है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर, इसकी ले लो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो आपने जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें इनकी रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड कितने लेना है, इनको आपने माइनस कर देना है। तो 10 किलोमीटर पर आवर, इस अप्रोच के साथ आप इन क्वेश्चनों में आगे बढ़ेंगे। 10 किलोमीटर इन 1 आवर, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा होगा आप उसको आगे उस हिसाब से आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। और सेकंड जो आता है, सेकंड केस इसमें क्या है, कोई दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन ये ले लो, सेकंड ट्रेन ये ले लो। भाई साहब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इसकी स्पीड ले लो 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड को हम ऐड कर देंगे। 30 इंटू 20 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, रिलेटिव स्पीड का जो ये कॉन्सेप्ट है, वरना आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको आप इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं कुछ। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है, ठीक है जी, स्पीड उसकी 90 किलोमीटर, इसका मतलब यही होता है, ठीक है जी। और एक पोल को 3 सेकंड में क्रॉस करती है। अब आपको दिया है कि पोल को 3 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो आपको इसको आवर को 3 सेकंड तक पहुंचाना है। तो आपको पता ही है 90 किलोमीटर को आप 1000 लिख दो, ठीक है जी, ये मीटर में आ जाएगा। और इसको 3600 सेकंड होते हैं, ये होता है, ठीक है जी। अब आपको इसको 3 तक पहुंचाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है, ठीक है जी। और यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, तो ये हो रहा है 100 मीटर 4 सेकंड में। 1 सेकंड में निकाल लो, क्योंकि 1 सेकंड में निकालोगे फिर आप इंटू 3 करके 3 में निकाल लोगे। 1 सेकंड में डिवाइडेड बाय 4, तो ये 25 मीटर आ जाएगा। अब 1 सेकंड इंटू 3 सेकंड में आ जाएगा, इंटू 3 75 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 75 मीटर, क्योंकि आपको पता ही है पोल को क्रॉस करने में कितना क्या डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो अपनी लेंथ ही ट्रेवल करती है जब भी पोल को क्रॉस करना होता है। और ब्रिज में ब्रिज की ऐड हो जाती है, ब्रिज की लेंथ। बस ये दो कॉन्सेप्ट है बेसिक से, आपको इनको याद रखना है और आप इससे आंसर निकालोगे। एक नीचे क्वेश्चन है, आप इसको खुद करिएगा ट्राई और इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। एक ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है, 20 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 4 सेकंड में पार करती है, तो इसकी स्पीड बताएं। ऑप्शन है 20, 30, 25, 50। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा से दौड़ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। आपको मैंने बता दिया कि दो ट्रेन का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो और ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो आपको माइंड में सीधे स्ट्राइक करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है, तो इनकी स्पीड्स को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है,
15 किलोमीटर पर आवर। ऐड कर दो, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है जी। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है, तो बताएं वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। अब हम इसको करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना वो कवर करेंगी, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएंगी। जब भी ट्रेन चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन से आए चाहे सेम ही डायरेक्शन में जाए, तो जो दोनों ट्रेन की लेंथ होगी तो वही जो ट्रेन है वो क्रॉस करती हैं, वही डिस्टेंस क्रॉस करती हैं। तो हम इसको करते हैं 45 किलोमीटर इन 1 आवर, 45 इंटू 1000, चेंज कर दो मीटर्स में, 3600 सेकेंड्स, मीटर्स में कट कर दो, 0 0, 4 9 से चला जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 4 सेकेंड आ गया, ये आ जाएगा 50 मीटर इन 4 सेकेंड। बट हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 200 प्लस 100 300, इसको 300 कर दो, इंटू 6 करेंगे 300 मीटर, इसको भी इंटू 6 करेंगे 24 सेकेंड्स, मतलब वो 300 डिस्टेंस 24 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। यही आपका आंसर होगा। आपने यही अप्रोच रखनी है और आपके